नमस्कार, मैं हूं आपके सामने शादाब अंसारी। आपको दिन भर की तमाम खबरों से कराते हैं रूबरू। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ हेडलाइंस पर। आज हम आपको ऐसी हस्ती से मिल हैं जिसे कोई पहचान की जरूरत, क्योंकि वह एक पहचान है। प्रदेश में जहां भी जाती है वह अपनी एक पहचान छोड़ आती है। आज हम आपको ऐसी एक हस्ती से मिलाने जा रहे हैं, अध्यापक संगठन की एक ऐसी कार्यकर्ता जिन्होंने बगैर किसी स्वार्थ के अपने संगठन को इंसाफ दिलाने के लिए सरकार से हक की लड़ाई लड़ती रहेंगी और आगे भी लड़ती रहेंगी। वह संध्या अवस्थी जबलपुर से। अध्यापक संघ की कार्यकर्ता संध्या अवस्थी जी हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे कुछ खास विषयों पर बात करने जा रहे हैं। हाँ संध्या जी बताएं, आप पिछले कितने सालों से शिक्षा कर्मियों और शिक्षा संगठन के लिए मांग करती आ रहे हैं? सर लगभग 15 वर्ष। 15 वर्ष से। 15 वर्ष से आपकी क्या मांगे हैं युवराज सरकार के अंदर? सर सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि हम जो जिस संवर्ग के हैं, तो हमारा उदय सर आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगी कि दिग्विजय सिंह जो तत्कालीन सरकार के में मुख्यमंत्री थे, उनके पहले सुंदरलाल पटवा जी थे। उन्होंने कुछ कारणों से मानसेवी शिक्षकों की भर्ती शुरू की थी सर। उसके बाद 12 जुलाई 1998 जब पंचायती राज का विकास होना शुरू हुआ, हाँ, उस समय मंत्रिमंडल ने सर नियमित शिक्षक जो थे व्याख्याता, उच्च श्रेणी शिक्षक और सहायक शिक्षक, उनके विरुद्ध शिक्षकों की नियुक्ति करने का उस मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया। अच्छा, उस मंत्रिमंडल का निर्णय लेने का सर 2 कारण जो मुझे समझ में आया। एक तो उस समय स्थापना व्यय कम करना चाह रही थी सरकार, और पंचायती राज को बढ़ावा देने के लिए पंचायती राज को एक जिम्मेदारी या अधिकार देने के लिए उन्होंने लोक कल्याणकारी योजनाओं से छेड़छाड़ की, जैसे सर शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग और पुलिस विभाग। क्या छेड़छाड़? शिक्षा विभाग से सर मैं वहीं आ रही थी। शिक्षा विभाग से उन्होंने सहायक शिक्षक, उच्च श्रेणी शिक्षक और व्याख्याता पद पर नियुक्ति न करते हुए सर अल्प वेतनमान में शिक्षा कर्मियों की नियुक्ति की सर। शिक्षा कर्मियों की मतलब हमारा उदय यहाँ से हुआ 98 से। 12 जुलाई 98 को मंत्रिमंडल ने ये घोषणा की कि उनका। इसी तारतम्य में इसके बाद सर 19 से 16 अगस्त के बीच इसी आदेश को कार्य रूप में परिणत करने के लिए 94 में ही त्रिस्तरीय जो पंचायत संरचना थी, जैसे ग्रामीण विकास विभाग, नगरीय विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग, त्रिस्तरीय पंचायत को आदेश दिए गए कि शिक्षा कर्मी वर्ग 1 और 2, 3 पर पदों पर नियुक्ति की जाए। इसमें सर एक महत्वपूर्ण बिंदु ये बताना चाहूँगी कि उस समय की ये स्थिति थी सर 500, 700 और 900 रुपए के अल्प वेतन। आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? यहीं से सर 500 से शुरुआत। 500 से शुरुआत हुई सर। आज क्या है आपका? आज हमारा सर अच्छा वेतन है आज की स्थिति में। तो इतने अल्प वेतन पे सर हमें रखा गया, और उसके बाद 98 में आई है 98 में सर। 98 में पुनः एक राजपत्र का प्रकाशन हुआ, और उसमें इन्हीं शिक्षा कर्मियों को कुछ शासनकाल की ही बात कर रही हूँ मैं, जो हमारी सेवाएं पूर्व में हो चुकी, उनके अनुभव के कुछ नंबर देके, जिसके जितने वर्ष हुए 94 से 95, 96 के जितने साल जिसके हुए, उस आधार पे उन्होंने कुछ अनुभव के अंक देते हुए 98 में हमारी पुनः नियुक्ति हुई। मतलब आप हमारी इसको दूसरी नियुक्ति जैसे कि पुनर्जन्म हुआ। हाँ, पुनर्नियुक्ति की सर उन्होंने 98 में 3 साल की परीक्षा अवधि पर सर। उसमें सर आप वेतनमान सुनेंगे 820 1000, मतलब 20 रुपए का इंक्रीमेंट लगाया। मतलब आप हंसेंगे सर। तो और मैं आज ये सब बात इसलिए आपसे करना चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश की जनता जाने कि अध्यापक संवर्ग है क्या, हमारा उदय क्यों हुआ, और हम संघर्ष के साथ आज इस स्थिति पे हैं तो क्यों। मैं उनको बताना चाहती हूँ, ये आप हमारी मार्मिक पीड़ा समझ लें कि हम कहाँ थे और आज कहाँ हैं और हमारी क्या मांग है। कम से कम आने वाले जो लोग हैं उनकी आंखें भी खुलेंगी सर। बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग कि उनको तो जो आएंगे उनको तो कुछ बना बनाया मिलेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। जो हम जीतेंगे, बहुत अच्छी बात बोली आपने कि भाई जो लोग आएंगे अब नए, उनको तो सब कुछ, जैसे एक आप एक महिला हैं जी, तो जैसे एक महिला अपने जाती है तो पहले गृहस्थी से शुरुआत करती है, और एक बहू आती है तो गृहस्थी जब भी बिल्कुल सर। हम तो सर मुझे खुशी होगी कि जो हमारे नौजवान भाई बहन आए वो नियमित पद पर नियुक्ति हो, हमारे जैसे वो बिल्कुल परेशान। आपकी तरह उन लोगों को भी लड़ाई नहीं लड़ना पड़े, और हमारा जो मूल उद्देश्य है शिक्षा,
शिक्षार्थी, शिक्षालय, शिक्षक। मतलब आप चाहती हैं कि हमारे देश का हर बच्चा शिक्षक हो? हर बच्चा शिक्षक हो। और सर उसके बाद फिर मैं वहीं पुनः आना चाहती हूँ इसके बाद कि 820 1000, 1240 1600 और ऐसे ही सीमित वेतनमान में हमें पुनः 3 साल की परीक्षा अवधि पर नियुक्त कर दिया गया। इस बीच एक दुखद पहलू ये रहा सर कि 98 से 2001 या 2 तक मध्य प्रदेश में सर दिग्विजय सिंह के ही समय की बात है, हमें वो पद नहीं दिए गए, लेकिन कुछ अशासकीय शालाएं थी जिनको उस समय जनता स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल मेरे संज्ञान में जो है कहा जाता था, उनको सर शासकीय किया गया और उन्हीं पदों पर किया गया, लेकिन हम लोगों को नहीं किया गया। हम लोगों को नहीं तो किया आप तो सोतेला व्यवहार था, मतलब सोतेला व्यवहार शुरू से था। दिग्विजय सिंह के टाइम में शिक्षाकरण का प्राइवेट इतना नहीं था सर, लेकिन बीजेपी का जैसे ही मामला आया, जी सर, शिवराज सरकार जैसे भी मध्य प्रदेश में आई सर, और इन्होंने शिक्षा के नाम पे व्यापार करना शुरू करा, तो इसके बारे में क्या है? नहीं, शिक्षा का व्यापार में उस समय से नहीं, जब इनकी पहले कार्यकाल की अपन बात करें माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी की, तो पहला साल तो हमारे लिए इसलिए अच्छा था सर कि हम जो छिड़ गए कर्मी शब्द से, जैसे शिक्षा कर्मी, अब आपको मैं बताऊंगी सफाई कर्मी, चिकित्सा कर्मी, लेकिन सर हमारा ओहदा पद तो उन सबसे ऊपर था ना। आप बताइए ये शब्द कहाँ तक उचित था? अगर हमने शिक्षा कर्मी से ही ज्ञान पाकर तो आदमी IAS और IPS और नेता सब कुछ बनता। देखिए आप माने ना सर, तो फिर कर्मी शब्द क्यों? ये हमें कहीं ना कहीं अपमानजनक लगा। हमारी पूरी अध्यापक, हमारे पूरे शिक्षक, जो शिक्षक तो थे नहीं सर उस समय, टीचर। सर मैं एक आज आपको बात बताना चाहूंगी, कोर्ट नहीं, नो सर, यही मैं कहना चाहती हूँ कि भले ही शासन ने हमें विभिन्न नामों से नवाजा हो, पर हमें कोर्ट एक ही नाम से नवाजती है, वो है टीचर, वो है टीचर, चाहे वो कोई हो। तो मतलब आप कोर्ट के बोलों का सम्मान करते हैं? सम्मान करते हैं सर। तो जो टीचर उस समय थे, मतलब आपको वो कोर्ट जो अदालत हमारा न्यायालय जो है वो आपको सम्मान देता है? सम्मान देता है सर। तो आप चाहते हैं सरकार से भी उम्मीद करती हैं कि वो भी हमें टीचर ही कहे? यस यस, व्हाई नॉट, वी आर टीचर्स। तो हम ये चाहते हैं सर। तो उस शब्द पे आपत्ति थी सर, उस शब्द से जो हमारा जब संगठन को लगा कि नहीं ये तो सौतेला व्यवहार है और ये शब्द हमारे लिए सम्मानजनक नहीं है एक गुरु के लिए। सर हम भारत में रहते हैं, चाणक्य जैसे गुरुओं का देश रहा है, तो हम कर्मी क्यों? वहाँ से सर हमारी संगठन की शुरुआत हुई। तो बहुत सारे चाणक्य होना ही चाहिए, उसी से देश अग्रसर होगा। तो उस समय फिर सर हमारे आंदोलन संगठन को, हम लोग संगठित होना शुरू हुए, हम लोगों ने एक संगठन का निर्माण किया। तो ये 95-96 में राज्य कर्मी संगठन, राज्य शिक्षा कर्मी संगठन बना, जो पहला संगठन था सर। ये संगठन का नाम है सर, पहले संगठन का। अच्छा, उस संगठन में ये विसंगति आ गई सर कि उस समय जो तत्कालीन नेता थे उसके, तो क्या होता है सर संगठन में बायलॉग के हिसाब से कि हम संगठन के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं, किसी व्यक्ति के लिए प्रतिबद्ध नहीं होते। तो उस समय उनने अपने प्रति, संगठन के अधीन है, किसी व्यक्ति के अधीन नहीं है। बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं, हम संगठन के। तो हम लोगों ने उनकी इस बात को ना मानते हुए कि हम उस व्यक्ति के अधीन नहीं हो सकते, हम संगठन के अधीन रहेंगे। और उसी समय उसके बाद हमारे शासकीय अध्यापक संगठन का निर्माण हुआ और हम तब से उस संगठन के कार्यकर्ता हैं। और उस संगठन से लगातार हम शिक्षाकर्मी के बाद अध्यापक बने सर। अध्यापक से जो आज तक की लड़ाई उस संगठन के बैनर तले लड़ते आ रहे हैं। मतलब अब आपने एक पड़ाव दिग्विजय सिंह का पार किया और अब एक पड़ाव आप शिवराज का पार करके अब आप फिर कमलनाथ जी के शरण में आई हैं। जी सर। अब कमलनाथ जी से आप क्या उम्मीदें करती हैं? कमलनाथ जी से सर बहुत उम्मीदें हैं। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन्हें बधाई देना चाहती हूँ कि जो भी रहा हो, 14 साल रामचंद्र जी ने वनवास काटा था और हमारी कांग्रेस की सरकार 15 वर्षों का वनवास काट कर सत्ता पर आई है, तो इसके लिए वो सब बधाई के पात्र हैं। जितने भी कमलनाथ की बधाई के पात्र हैं, पूरी कांग्रेस सरकार बधाई की पात्र है मैडम? सर पूरी कांग्रेस बधाई की पात्र है, इसमें पूरी कांग्रेस बधाई की पात्र है। और कमलनाथ जी इसीलिए सर कि हम उनके कर्मचारी, जहाँ की रहने वाली है जबलपुर से, तो वहाँ पे एक कांग्रेस का काफी बड़ा तबका है। हाँ सर, तबका है सर। और इस साल 4 विधायक चुनकर आए हैं। तो सर ये राजनीतिक मसला है, जबलपुर के अंदर कुछ सुधार आएगा? सभी जगह सुधार होना चाहिए सर। ये राजनीतिक मसला है, अपन शिक्षा पर बात करें, ये राजनीतिक मसला है। एक क्या है, आप वहाँ रहती हैं तो वहाँ की तो कुछ, हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल सुधार आएगा सर, आएगा। मैं तो ये कहना चाहूँगी सर कि मैं प्रथम जो उनके कार्यकाल की बात करूँगी, तो सर उन्होंने ये बहुत अच्छा काम किया। मैं आज बताना चाहूँगी कि हमारे ही संगठन के कुछ लोग, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि सर हम सरकार के अधीन रहते हैं। अगर सरकार ने अच्छा किया है तो अच्छा है और गलत किया है तो गलत है।
प्रथम कार्यकाल में शिवराज सिंह सरकार ने कर्मी कल्चर खत्म किया सर, इसके लिए उनको साधुवाद।